वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित, फरवरी में इस डेट से होंगी शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सत्र की 2021-22 की तारीख घोषित कर दी। बोर्ड जारी आदेश के मुताबिक ये परीक्षाएं 12 फरवरी से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। विस्तृत टाइम टेबल कुछ दिनों के बाद जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिन के हस्ताक्षर से बुधवार 3 नवंबर को जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 12 फरवरी से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 फरवरी से 31 मार्च के बीच होंगी। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, युवाओं के हित में सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। कैबिनेट बैठक ने कोरोना से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए नवीन योजना क्रमांक 7659 कोरोना उपचार एवं प्रबंधन की स्वीकृति दी। योजना में स्वास्थ्य अधोसंरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा और अन्य उपकरण क्रय, कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार, टेस्टिंग एवं सैंपलिंग व्यवस्थाएं, कोरोना अनुकूल व्यवहार, जागरूकता एवं प्रचार, कोरोना केयर सेंटर संचालन, अस्पतालों का कचरा प्रबंधन, होम आइसोलेशन निगरानी एवं मेडिकल किट वितरण आदि कार्य शामिल हैं। पुलिस विभाग में जल्द होंगे बड़े पैमाने पर ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में दीपावली के तुरंत बाद अब पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके तहत ही जिलों के एसपी से पुलिस अधिकारियों के बारे में जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र मांगे गए। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र में पंचायत राज के आगामी चुनाव हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। 4 नवंबर से बंद हो जाएगा देश भर में मुफ्त राशन का वितरण। देश में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, उस दौरान भुखमरी से किसी की मौत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भारत के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारक को प्रति महीना प्रति सदस्य 5 किलो अधिक अनाज दिया जाता था। बताते चलें कि देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, वो अपने कोटे के राशन के साथ साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन प्राप्त कर रहा है। एमपी कर्मचारियों के लिए शासन का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5 डे वीक सिस्टम लागू किया गया, जिसके बाद शनिवार रविवार को सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि ये आदेश जरूरी सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे। वहीं नगर निगम कर्मचारी सेवा कल्याण समिति के निगम प्रशासक गुलशन बामरा और कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस बड़ी तैयारी में उच्च शिक्षा विभाग यूजी कोर्स के छात्रों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल एमपी कॉलेज यूजी पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही यूजी कोर्सेज में मूल्यांकन के लिए न्यू मार्किंग सिस्टम लागू किए जाने को लेकर कार्य तेजी पर हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी कोर्सेज के लिए मार्किंग को लेकर नई मार्किंग पद्धति जारी करेगा। नई मार्किंग पद्धति के मुताबिक 80 मेजर माइनर विषय के पेपर की मार्किंग निर्धारित की जाएगी। सीएम शिवराज के अधिकारियों को सख्त निर्देश, समय सीमा के अंदर पूरा हो काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 30 दिन में उद्योग प्रारंभ करने के संबंध में जो प्रक्रिया तय की गई है, उसका क्रियान्वयन समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में विलंब नहीं हो, नगर पालिका नगर पंचायत स्तर पर प्रकरण नहीं लटके। जो कार्य 30 दिन में किए जा सकते हैं, उन्हें स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में सम्मिलित किया जाए। सीएम शिवराज ने विभागों की गतिविधियों का थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने के निर्देश भी दिए। खेतीबाड़ी के अत्याधुनिक तरीके सीखने किसान जाएंगे इजराइल। सौंसर के ग्राम कुड्डम में संतरा मौसम्बी उत्पादक किसानों को उत्कृष्ट बागवानी केंद्र के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विधायक विजय चौरे ने बताया कि पिछले साल फरवरी में कमलनाथ सरकार के इस समय प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। उत्कृष्ट बागवानी केंद्र से नागपुर एनआरसीसी की तरह यहां भी नींबू, संतरा और मौसमी के उत्तम क्वालिटी के पौधे प्राप्त होंगे। सौंसर के संतरा उत्पादकों को इजराइल की तकनीक का लाभ मिलेगा। कम लागत में अधिक से अधिक उपज होगी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंजीनियरिंग और एमबीए में प्रवेश लेने का मिलेगा एक और मौका।
प्रदेश के इंजीनियरिंग और एमबीए कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी प्रदेशों के कॉलेजेस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराने की अंतिम तिथि में संशोधन किया। अब 30 नवंबर तक तकनीकी कोर्सेज के संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराई जा सकेगी। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल ने पत्र जारी कर कहा है कि प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। रात 10 बजे के बजाय अब 11 बजे तक चालू रहेंगे बीआरटीएस के सिग्नल। बीआरटीएस के ट्रैफिक सिग्नल अब रात 11 बजे तक चालू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला दीपावली पर रात में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए लिया। अभी तक सिग्नल रात 10 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से रात में भी बहुत अधिक ट्रैफिक गुजर रहा है, जिससे चौराहों पर दुर्घटना न हो, इसलिए सिग्नल चालू रखने का 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि रात 10 बजे ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बाद भी रात में वाहनों की अधिक संख्या गुजर रही है। सीएम शिवराज ने की थी सर्वाधिक 39 जनसभाएं। आरंभिक दौर के बाद भाजपा उम्मीदवारों को बढ़त। खंडवा लोकसभा सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने सर्वाधिक 39 जनसभाएं की और चुनाव वाले क्षेत्रों में 5 रात्रि विश्राम किए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने 21 जनसभाएं ली, 7 स्थानों पर युवा सम्मेलन किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 12 अक्टूबर से उपचुनाव में 15 स्थानों पर सभा को संबोधित किया। जिस माह सेवानिवृत्त हुए उसी माह हर वर्ष पेंशनर को देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है। इस संबंध में 1 जुलाई 2020 से लागू की गई मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 201 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 7 दिन खुलेंगे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र। प्रदेश के 100% लक्षित व्यक्तियों को दिसंबर माह अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सप्ताह के 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन से शेष रहे लोगों और दूसरी डोज से शेष रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नए नवाचारों को देखते हुए 100% व्यक्तियों का टीकाकरण करवाने में कारगर नवाचार और रणनीति को अपनाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। सरसों के तेल समेत सभी खाने के तेल हुए सस्ते। दिवाली से पहले नामी तेल कंपनीज ने बड़ी राहत देते हुए खाद्य तेल के दाम में 4 रुपए से 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की। अडानी, विल्मर और रुचि सोया इंडस्ट्रीज समेत कई तेल कंपनीज ने इसकी शुरुआत कर दी। जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया ने भी तेल के दाम घटा दिए। खबर है कि अब दूसरी कंपनीज भी दामों में कटौती कर सकती हैं। होलकर साइंस कॉलेज के विद्यार्थी 20 नवंबर तक जमा करा सकेंगे दस्तावेज। शासकीय होलकर साइंस कॉलेज के करीब 5000 विद्यार्थियों को संस्थान ने राहत दी। दीपावली और इसके आसपास कई अवकाश होने से विद्यार्थी कॉलेज में दस्तावेज जमा नहीं करने आ पा रहे। ज्यादातर विद्यार्थी इस समय त्योहार मनाने के लिए भी अपने घर गए हुए हैं। इसको देखते हुए कॉलेज ने स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर प्रथम, तृतीय सेमेस्टर और दस्तावेजों के संबंध में जरूरी सूचना जारी की है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपको सीट पर मिलेगा ताजा खाना। अगर आप भी दिवाली छठ पर ट्रेन से घर जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से ट्रेन में बेडरोल और पेंट्री कार के ताजा खाने की सेवा लोगों के लिए बंद है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में खाने की असुविधा होती है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है कि रेलवे ने त्योहार में घर जा रहे यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवा फिर से शुरू कर दी है। यदि आपके पास भी है एसबीआई का खाता तो फ्री में मिलेंगे 2 लाख रुपए। एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। दरअसल एसबीआई की सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को मिल रही है। वहीं बैंक जिन ग्राहकों के पास रुपए डेबिट कार्ड हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर देता है। वहीं रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवच और अन्य लाभ भी मिलते हैं। अन्य धन अकाउंट खाता धारक मुफ्त इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं।
इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में हुआ 12% का इजाफा, बढ़ेगी बम्पर सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। जिन कर्मचारियों को 6वें और 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल रही है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त शासी निकायों के कर्मियों का महंगाई भत्ता 7% बढ़ा है। ट्रेन टिकट कैंसिल कराना हो तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। कम कटेगा चार्ज। ट्रेन से सफर करना कौन नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंफर्म टिकट का ना मिलना। बाकी राज्यों के लिए टिकट मिलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल्ली से अगर आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जाना है तो फिर टिकट मिलने में बड़ी ही मुश्किल होती है। और खासतौर पर त्योहारों के समय में ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि त्योहारों पर घर जाने के लिए आप पहले से ही टिकट करा कर रख लें। किसानों के लिए खाद और गन्ना मूल्य को लेकर दो बड़ी खबरें। किसानों के लिए दो गुड न्यूज है। पहला, पंजाब में अब गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया और दूसरा, नवंबर में पूरे देश में यूरिया और डीएपी सहित फसल पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति होगी। किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसानों से आग्रह किया कि वे कमी की अफवाहों के आधार पर इसकी जमाखोरी न करें। उन्होंने राज्य सरकारों से जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साल वालों को भी मिलेगी 50,000 रुपए तक पेंशन। बढ़ती उम्र के बाद जरूरत के लिए पेंशन काफी राहत पहुंचाती है, जिससे पैसे की समस्या नहीं आती और पेंशनधारी बजट के हिसाब से अपनी जीवनचर्या को बनाए रखता है। इसे देखते हुए एलआईसी एक बेहतर पेंशन प्लान लेकर आ रही है, जिसके माध्यम से आप प्रतिमाह पेंशन पा सकते हैं। खबरों के तहत एक मुश्त रकम जमा करने ही आपको महज 40 वर्ष की उम्र में ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भोपाल से गुजरने वाली कुछ ट्रेन रद्द, कुछ का मार्ग परिवर्तित। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द करना पड़ा, तो कुछ को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि काजीपेट बल्लार शाह रेलखंड पर मानिकगढ़ विहिर गांव विरुर स्टेशन के मध्य प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कारण 9 व 13 नवंबर को ट्रेन क्रमांक 02806 नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस स्पेशल और 8 नवंबर को चलने वाली ट्रेन क्रमांक 06318 श्री माता वैष्णव देवी कटरा कन्याकुमारी एक्सप्रेस स्पेशल को परिवर्तित मार्ग वाया नागपुर, गोंदिया, रायपुर, टीलागढ़, विजयनगरम, दुब्बाड़ा, विजयवाड़ा होकर चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले दी बड़ी राहत। दीपावली से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके लोगों को बड़ी राहत दे दी। केंद्र सरकार के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर लोगों को पेट्रोल डीजल के भाव में राहत देने की योजना तैयार कर ली गई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम की जा रही है। बताया जा रहा है कि नई दरें दीपावली के दिन आज से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से महंगाई से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर ड्रोन सुधारेगा फसलों की सेहत। आईआईटी प्रयागराज के शोध छात्रों ने की खोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारतीय युवा दुनिया का नेतृत्व करें। उनकी इस आकांक्षा के अनुरूप एक शानदार पहल हुई। प्रयागराज के झलवा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में यहां अप्लाइड साइंस के शोध छात्र पवन खरवार और शेफाली विनोद राम टेके ने ऐसा ड्रोन तैयार किया जिसे हम डॉक्टर ड्रोन की संख्या दे सकते हैं। PS-1925 नामक ये ड्रोन न सिर्फ फसलों की रखवाली करेगा, वरन बीमारी की तलाश कर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।